अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क गिर सतह पर ट्रक ड्राइवर्स, पेट्रोल और डीजल टैंकर्स के ओनर्स की जानिब से शुरू करदा हड़ताल के बायस आज सपहर से रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में भी पेट्रोल पंपों पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा, जहाँ पेट्रोल और डीजल की इम्कानी किल्लत के खौफ से आवाम की बड़ी तादाद पेट्रोल और डीजल हासिल करने जमा हो गई, जिससे कई मकामात पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए। बताया जाता है कि मरकज़ी हुकूमत ने हिट एंड रन यानी टक्कर देकर फरार हो जाने के केस में नए क़वानीन को मुतारिफ़ किया है, जिसके तहत ट्रक ड्राइवर्स के इस केस में मुलविस होने पर उनकी सज़ा की मुद्दत बढ़ा दी गई और भारी जुर्माने भी आयद करने का कानून बनाया है। मरकज़ के इस कानून के खिलाफ पीर की रात से मुल्कगीर सतह पर ऑयल सरबराह करने वाले टैंकर्स और ट्रकों के ड्राइवर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल सरबराह करने वाले टैंकर्स रुक गए और पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की सरबराही बंद हो गई। बताया गया कि पीर से शहर हैदराबाद के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल सरबराह करने वाले टैंकर्स नहीं आए और आज दूसरे दिन भी यही सूरत हाल रही। इतवार तक पेट्रोल पंप्स पर सरबराह किया गया पेट्रोल और डीजल फरोख्त हो रहा है और आज दूसरे दिन भी टैंकर्स न आने और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जारी रहने से शहर और अजला के कई पेट्रोल पंप्स में मौजूद स्टॉक खत्म हो गया और पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया। कई मकामात पर पुलिस की निगरानी में पेट्रोल फरोख्त किया गया। शहर में शाम 5 बजे ही कई पेट्रोल पंप्स में मौजूद पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया, जबकि बाज़ पेट्रोल पंप्स आवाम के हुजूम और तवील कतारों को देखते हुए नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया। शहर के बाज़ मकामात पर 2 किलोमीटर तवील गाड़ियों की कतार भी देखी गई। बाद अज़ा यानी इसी दौरान सदर पेट्रोल डीजल टैंकर्स एसोसिएशन राजशेखर रेड्डी ने कहा कि मरकज़ के ज़रिए लाए गए मोटर व्हीकल एक्ट तरमीमी बिल के साथ ड्राइवरों ने कल से ऑयल टैंकर्स को रोक दिया था। टैंकर ड्राइवर्स ने अचानक हड़ताल कर दी थी। ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां रोकने पर यह कबूल किया कि उनके इस ऐसे इक़दाम से अफरा तफरी मच गई। उन्होंने ये ऐलान किया कि ये हड़ताल वापस ले ली गई है और लोगों को अब से इसको लेकर कोई दीगर मसाइल नहीं पेश आएंगे। का नाम बोलो। पंप का वही अपना एम ए रहमान पंप चादरघाट। हाँ साहब, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब एकदम पब्लिक आ गई, समझो गवर्नमेंट वाले इन्फॉर्मेशन देना ना, पर कल से पंपा बंद है, परसों से बोल के साहब परेशानी हो जा रही। पब्लिक देखो आवाम कैसी है, बहुत पब्लिक है। पब्लिक को संभालना बोले तो मुश्किल हो रहा साहब अब हमारे को। फिर तो पुलिस वाले आ गए, अच्छा हुआ बेचारे चादरघाट से यहाँ से वहाँ से पूरे ऐसा। बोलो अभी आप। कंपनी वाले बोले कि 1 घंटा बंद रखो, फिर उसके बाद कंपनी वाले बोले किसी को तकलीफ नहीं देना है, आवाम को खोल के रख दियो, बोल तो खोल दिए पंप। ऐसा है, दूसरे पंप खुले हुए नहीं है ना। हाँ, लेकिन हमारे को कंपनी वाले बोल दिए, HP इंडियन वाले खोल दो बोल के 2 घंटे के लिए 2 घंटे की परमिशन दी है साहब हमारे को। आगे बोला भाई 2-3 दिन पेट्रोल पंप बंद है, क्यों रे बोले तो अरे नहीं वो पेट्रोल के रेट कम हो रहे बोल के बोला, लारी यहाँ बंद है बोल के बोला, पेट्रोल नहीं आएगा बोल के बोला, तो मैं पेट्रोल भराने आया गाड़ी पे। ये पब्लिक का हम रिव्यू लेने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑपोजिट पेट्रोल पंप है, HP पेट्रोल पंप। और भी कोई हम लोग सब सर, ये पेट्रोल लाइन में जो ठहरे हुए हर कोई, ये किस लिए ठहरे हुए? ये अभी न्यूज आया है कि कल से पेट्रोल पंप बंद है बोल के, ट्रक्स बंद है बोल के, इसके लिए इतना हो रहा है। हमारे काम के लिए पेट्रोल की जरूरत है, तो पेट्रोल लेके डालने वाले 3 दिन तक बंद है बोल के सुने आया।
और भी कुछ पब्लिक से हम बात करने जा रहे हैं। सर, आप कितनी देर से ठहरे हुए लाइन में? 5 मिनट आऊंगा। खबर है अफवाह किसको मालूम, सब जने पेट्रोल पंप करने घुसे हुए थे। जी जी। और भी हम कोई लोगों से हम काय काय है सर काय क्या से बंद है पेट्रोल पंप कई के लिए सबसे स्ट्राइक रखे हुआ है, इसलिए ये बोले तो हर कोई बोल रहे कि स्ट्राइक करो। ये लॉरी जो मोदी सरकार है, अच्छा उन्होंने बोले 10 लाख जुर्माना है बोल के बतला रहे। 10 लाख जुर्माना 10 साल जेल। जी, तो आप लोगों का क्या है कमेंट बतलाइए, पब्लिक का रिव्यू लेने आए हैं। अब तो ये तो बात सही है, ये तो बिल्कुल एक्सीडेंट मेन चीज कोई आदमी जानबूझ के नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाता। अब आप बोलेंगे एक्सीडेंट करे सालों को 10 साल हो रहे तो कोई आदमी आज तक यहाँ पे प्रोग्राम बना के एक्सीडेंट करा के, ये बताइए आप। फिर जब एक्सीडेंट का मतलब ये है कि एक्सीडेंटली हो जाता, अब आप उसको 2 साल से 10 साल करेंगे, ये करेंगे, कोई माने नहीं है ना। कोई अगर इसका लॉजिक अगर सही है तो आप कुछ बोल सकते हैं। पहले पेट्रोल पंप बंद रखे तो कुछ फायदा है पब्लिक को या नहीं है? खाली पब्लिक को परेशानी है और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा पब्लिक को सिर्फ परेशानी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। నమస్కారం నేను ఈరోజు పార్లమెంట్లో నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన మోటారు వాహనాల సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మా డ్రైవర్ అసోసియేషన్లు కొన్ని ఆకస్మిక సమ్మెలో పాల్గొన్న కారణంగా మన నగరంలో కొంత గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్నది. నేను మా అసోసియేషన్ సభ్యులు అందరికీ మరియు మా డ్రైవర్ అసోసియేషన్ మిత్రులకు అందరికీ తెలియజేయనది ఏమనగా, ఈ చట్టం యొక్క పూర్తి వివరాలు నిపుణులతో చర్చించి తదుపరి కార్యాచరణ రూపుదిద్దుకొని అప్పుడు చర్యలకు పోదామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు మన విధులకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా మన సేవలను కొనసాగిస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నాము. మీ డ్రైవర్ అసోసియేషన్ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज फेज़ 2 हैदराबाद मेट्रो रेल की तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया। HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के तफसीली प्रेजेंटेशन के बाद वज़ीर आला ने उन्हें हिदायत दी कि तौसी तजावीज़ शहर के बड़े हिस्सों को पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों की खिदमत करेंगे। उन्होंने MD से कहा कि वो कमिश्नर माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि वो GHMC कमिश्नर और HMDA कमिश्नर के साथ मिलकर इन तजावीज़ को बेहतर बनाएं। पुराने शहर मेट्रो रेल में दारुशिफा से शालीबंडा जंक्शन तक सड़क की तौसी की HMRL की तजवीज़ पर वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि दारुशिफा चौराहे से फलकनुमा जंक्शन तक सड़क को 100 फीट तक चौड़ा करने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाए। पुराने शहर के अवामी नुमाइंदों की राय है कि इससे पुराने शहर भी शहर के दीगर इलाकों के बराबर तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर गामजन होगा। ताहम उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि सड़क की तौसी करने और मेट्रो रेल की मनसूबाबंदी के दौरान पुराने शहर में शिनाख्तशुदा 103 मजहबी व तारीखी विरसे और दीगर हिस्सास ढांचों में से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ज़ाती तौर पर मायना करेंगे और इस कोशिश में पुराने शहर के अवामी नुमाइंदों को भी शामिल करेंगे। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि रायदुर्ग से शमशाबाद हवाई अड्डे तक साबिका हुकूमत के मेट्रो प्लान को रोका जाए, क्योंकि पहले से ही एक बहुत वसी आउटर रिंग रोड दस्तियाब है। इसके बजाय MGBS से पुराने शहर के रास्ते एयरपोर्ट मेट्रो राब्ते की मनसूबाबंदी की जाए। नीति आयोग के नायब सदर नशीन की क़यादत में मरकज़ी एजेंसी के वफद ने बरोज़ मंगल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत की गई। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तरक्याती तरजीहात, ज़राए की तकसीम, स्किल डेवलपमेंट, शहरी तरक्की और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मरकज़ और रियासत के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी चैलेंजेस के बेहतर अजाले में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला ने रियासत की तरक्याती तरजीहात की तफसील पेश की। नीति आयोग के अहदेदारों ने रियासत की मखसूस ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए पॉलिसी साजी की हामी भरी। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ उमूर पर आयोग के ज़िम्मेदारों को रियासत के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए ज़रूरी फ़ंड्स की तफसील पेश की। 16वें फाइनेंस कमीशन के तहत फ़ंड्स में इजाफे, सेहत और तालीम के शोबों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए तकसीम रियासत के एक्ट के तहत रियासत को अदाशुदनी 1800 करोड़ रुपए की रकम जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जदीद तर्ज हुक्मरानी के तरीक़ों पर अमल किया जाएगा और नीति आयोग ने मकामी मसाइल को हल करने में बेहतर तरीक़े अपनाने का मशवरा दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर BRS हुकूमत के दौरान बदगुमानियों और बेकायदगियों की तहकीकात शुरू करने के लिए जोर दिया।
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने निशानदेही की कि कांग्रेस जब अपोजिशन में थी उस वक्त बीआरएस हुकूमत की बदनुमानियों पर मुसलसिल तशवीश का इजहार किया करती थी। हत्ता कि रेवंत रेड्डी ने साबिक में खुद ये कहा था कि कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर बीआरएस हुकूमत के प्रोजेक्ट से मुतालिक स्कैंडल्स और स्कैम्स की तहकीकात करवाई जाएगी। किशन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बीआरएस कायदीन के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि गलतियों की पर्दापोशी के लिए इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब इस प्रोजेक्ट पर फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल हुआ तो फिर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक अहम बैरेज मेडीगड्डा के एक पिलर को क्यों नुकसान पहुंचा। మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం నేను అడుగుతా ఉన్నాను, నిజంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగినటువంటి అవినీతి పైన దర్యాప్తు జరగాలని కోరుకుంటున్నారా లేదా? దోషులకు శిక్ష పడాలని కోరుకుంటున్నారా లేదా? లేక కాంగ్రెస్ పార్టీ గత అనేక సంవత్సరాలుగా అవినీతితో కలిసి కాపురం చేశారు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి అవినీతి పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి సానుభూతి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. మీరు చేసినా మేము చేసినా మన ఇద్దరం దోపిడీదారులమే. మీ డిఎన్ఏ మా డిఎన్ఏ ఒకటే. మీ పార్టీ మా పార్టీ బొమ్మ బోర్సు ప్రాంతి పార్టీలే. కేసీఆర్ వెళ్ళింది మా పార్టీ నుంచే. కేసీఆర్ రాజకీయ జీవితం మా పార్టీ ద్వారానే ప్రారంభించారు. కేసీఆర్ మా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని కేంద్రంలో మంత్రి అయ్యాడు, రాష్ట్రంలో మంత్రులు అయ్యారు. కాబట్టి మనం వేరు కాదు, మనం ఇద్దరము దగ్గరి మిత్రులము అనే విధంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక తోలు బొమ్మలాటలు ఆడుతా ఉన్నారు. మరి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సిబిఐ ఎందుకు విచారణ చేయించడం లేదని ప్రధానమంత్రి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రశ్నించారు కదా. ఈ రోజు ఎందుకు సిబిఐకి దర్యాప్తుకు అంగీకరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉత్తరం రాయడం లేదో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నేను నేరుగా ముఖ్యమంత్రిని ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాను, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉందా లేదా? బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి అతిపెద్ద స్కామ్ ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, దీనిపైన సిబిఐ దర్యాప్తుకు అంగీకారమా లేదా? కేంద్రానికి ఉత్తరం రాస్తారా లేదా? దోషులను శిక్ష పడాలని కోరుకుంటున్నారా లేదా? లేక మీకు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మజ్లిస్ పార్టీ మధ్యవర్తిత్వం చేసి ఏమైనా అంగీకారం కుదిర్చిందా? ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పారు కదా, ప్రధానమంత్రి గారిని సవాల్ చేశారు కదా, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటైనటువంటి తప్పుడు వితండవాదం. वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदनुमानियों की अदालती तहकीकात जारिया हफ्ते से शुरू की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदनुमानियों में बीआरएस हुकूमत के साथ साथ मरकज़ की बीजेपी हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने ही इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुख्तलिफ बैंकों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ज़रिए क़र्ज़े जात फराहम किए, साथ ही पावर कॉरपोरेशन के ज़रिए भी क़र्ज़ फराहम किया गया। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर दिए गए बयान को हक़ाइक़ से बईद करार दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से रियासत और मरकज़ में बीजेपी और बीआरएस मिलकर काम किए हैं और रियासत में कांग्रेस हुकूमत कायम होकर बड़ी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए। ऐसे में कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करना मायने खैज़ है। అడిషనల్ ఫైనాన్స్ తో మీరు పోయిన ప్రాజెక్టులకి ఎట్లా మీరు అనుమతించారు? 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు వాళ్ళు 1.27 lakh crores కి పెంచిన ప్రాజెక్టు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలే పైసలు ఇచ్చినాయి. మీ పిఎఫ్సి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, మీ రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్, మీ అజమాయిషీలో బ్యాంకులు మరి ఈ రోజు మమ్మల్ని ఏదో బదనాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది టోటలీ ఫాల్స్. తప్పనిసరిగా మేము ఏ మాట చెప్పినామో ఆ మాటకి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మీరు ఏదో సిబిఐ ఈడీ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రభుత్వంలో ఉన్న కర్ణాటకలో, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో, వెస్ట్ బెంగాల్లో, మరి ఢిల్లీ ప్రభుత్వంలో ఎవరి అనుమతితో అక్కడున్న ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు అందరినీ సుమారు మీరు కేసులు వేసిండ్రు, మీరు చాలా మంది జైల్లో వేసిండ్రు. మరి 10 ఏళ్ల పాటు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండి మీ దోస్తులు టిఆర్ఎస్ పెద్ద మనుషులు ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో ఉంటే మీరే అంటున్నారు, ఈరోజు మీరు అంటున్నారు లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారని. మరి ఎందుకు మీరు కేసులు వేయలే? ఎవరైనా ఆపినరా మీరు సిబిఐ కేసులు, ఈడీ కేసులు ఆపేయడానికి? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అబౌట్ మనీ లాండరింగ్ లక్షల కోట్లు అంటున్నారు. మీరు 10 ఏళ్ల పాటు ఏం లాలూచి పడి
तेलंगाना के वजीर इत्तलात पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने गरीबों के मसाइल को नज़रअंदाज करने पर पिछली बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो दिन में 16 घंटे खुलूस नियत से काम कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने खम्मम दही मंडल के मंगलागुडम में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम यानी प्रजा पालना प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के दौरे हुकूमत में रियासत को काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा। उसने 6,71,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। साबिक वज़ीर आला ने कर्ज हासिल करते हुए इमारतें बनवाई। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार संभालते ही काबीना के पहले इजलास में 6 जमानतें मंजूर की गई। ये कांग्रेस हुकूमत के खुलूस को जाहिर करता है। हुकूमत बनते ही ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हमने आरोग्यश्री कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। ఈ 22 రోజుల్లో అప్పుడే మీరు ఇది లేదు అది లేదు అంటున్నారు. మొత్తం నిండు కొండ లాంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒట్టి కొండ చేసి ఆ ఒట్టి కొండలో నీళ్లు లేకుండా కూడా చేసి మొత్తం ఈ ధనిక రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రం చేసిన మీరు గత ప్రభుత్వం మమ్మల్ని మనందరినీ ప్రశ్నిస్తుంది అంటే వాళ్ళకి అధికారం మీద ఎంత మోహం ఉందో ఎంత తాపత్రయం ఉందో అధికారం మళ్ళీ మన దగ్గర నుంచి లాక్కోవాలని ఆ స్వార్థం ఏందో మనకి ఈనాడు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि रियासत भर में जारी प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत उसूल की जाने वाली दरखास्तों की तारीख में तोसी नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक प्रजा पालना की दरखास्तें 6 जनवरी तक ही कबूल की जाएंगी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी दरखास्तें दाखिल करें और हर ख़ानदान से एक दरख्वास्त दाखिल करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों से मुतालिक स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने के लिए एक ही दरख्वास्त दाखिल करना होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पहले से ऐलान करदा तारीख के मुताबिक 6 जनवरी के बाद दरखास्तों को कबूल करने की तारीख में मज़ीद तौसीन नहीं होगी। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस और बीजेपी के कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाला है नहीं ये हमारे शौहर जाते हैं, बेटे पढ़ रहे हैं, ये छोटे बेटे इंटर में हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके मुझको मान दरवाजा मान उर्दू में भी आ गए। मुझे उर्दू नहीं आता तो कैसे उर्दू आपको आता? शहाना बेगम। तो आप पूरा भर के दिया ना? अंदर పెడుతున్నాం అందరు చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఏమన్నా ఇద్దరు బాబులు 100 మంచిగా ఉంది ఎవరు రాశారు 100 బాగుంది తల్లి। 2 दिन की तातीलात के बाद तेलंगाना में प्रजा पालना प्रोग्राम की दरखास्तों की उसूली का आज से दोबारा आगाज़ हो गया। इंतखाबी ज़मानतों की तकमील के हिस्से के तौर पर रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने दरखास्तों की उसूली का आगाज़ किया था। आज 2 दिन की तातीलात के बाद दरखास्तों को दाखिल करने का अमल शुरू हुआ, जहां दरखास्तें दाखिल करने के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। अजला के साथ साथ रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी बेशतर मकामात पर आवाम का हुजूम देखा गया। तेलुगु के साथ साथ उर्दू और अंग्रेज़ी में भी हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा फॉर्म्स खानापुरी के बाद कबूल किए जा रहे हैं। हर खातून को महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2,500 रुपये की माहाना इमदाद, रैतू भरोसा स्कीम के तहत किसानों को फ़ी एकड़ सालाना 15,000 रुपये की माली इमदाद, इंद्रमा मकानात स्कीम के तहत 5 लाख रुपये मकान की तामीर के लिए माली इमदाद, 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए गृह ज्योति स्कीम और मुअम्मर अफराद के लिए 4,000 रुपये वजीफ़ा और माजूरीन के लिए 6,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर माह खातून को 2,500 रुपये की माली इमदाद मिलेगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रैतू भरोसा स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फ़ी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। ज़रूरी मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। इंद्रमा मकानात स्कीम के तहत बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये तक की मदद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के प्रजा भवन में आज भी प्रजावानी प्रोग्राम इस प्रोग्राम पर आवाम का काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल देखा गया। अवामी मसाइल की यकसुई के सिलसिले में प्रजावानी प्रोग्राम हर मंगल और जुमे को मुनक़िद किया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल रियासत के तमाम अजला से आवाम की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल के सिलसिले में दरखास्तें दाखिल की।
उनमें बेशतर अराजियात के तनाज़ात और वज़ाइफ से मुतालिक मसाइल हैं। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। रियासती हुकूमत ने माजूरीन के लिए अलहदा कतार का इंतज़ाम किया है। प्रजावानी के लिए आने वाले लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की सुनीता राव, जो कि महिला कांग्रेस की सदर है, उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत अच्छी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सी ख़वातीन इस स्कीम का इस्तेमाल कर रही हैं। ये तुलबा, छोटे ताजिरों और ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी सियासी साजिशें रचते हुए इस स्कीम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और ऑटो ड्राइवर्स को इस खौफ से उकसाया जा रहा है कि ख़वातीन BRS से दूर हो रही है। కోసం వస్తున్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా గమనించాలి, ఇక్కడ ఎట్లాంటి కొట్లాట కానీ గొడవలు కానీ ఏమీ లేవు. కాబట్టి మీరు ఆలోచించి మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను, తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దని చెప్పేసి అని ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. బాగున్నారా? మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద బాగా 0 పైసలతో పోతున్నాయి, వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారు. सदर YSR तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने कांग्रेस के साथ इंजमाम पर फैसला लेने के लिए मंगल को पार्टी कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी की पेशकश पर अपनी पार्टी के कायदीन की राय हासिल की। बादअज़ां वो अपने आंजहानी वालिद और साबिक़ चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की समाधि पर खिराज अकीदत अदा करने के लिए आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में येदुलुपाया रवाना हो गई। इम्कान है कि वह आइंदा चंद दिन में दिल्ली का दौरा करते हुए कांग्रेस क़यादत के साथ बातचीत करेंगी। आंध्र प्रदेश में पार्टी के अहिया के मंसूबे के तहत कांग्रेस शर्मिला को अपनी पार्टी में शामिल करने की ख्वाह है। समझा जाता है कि उन्हें रियासती कांग्रेस की सदारत या राज्यसभा की रुकनियत पेश की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड N श्रीधर का तबादला करते हुए डायरेक्टर फाइनेंस N बलराम IRS को सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर का मुकम्मल एडिशनल चार्ज हवाले कर दिया। श्रीधर को महकमे नज़्मो नस्क़ आम्मा को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। उनकी मियाद 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस ताल्लुक से एक जियो जारी कर दिया। तेलंगाना कैडर के 1997 बैच के IAS ओहदेदार श्रीधर को जनवरी 2015 में सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगरेनी कंपनी मुकर्रर किया गया था। उस वक्त से वो एक ही ओहदे पर फाइज थे। हर कदम पर नित नए तरीक़ों से लोगों को लूटने वाले साइबर धोखेबाजों ने अब पेंडिंग ट्रैफिक चालानात अदा करने वालों को भी ठगना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में पेंडिंग चालानात क्लियर करने के लिए हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट ऑफर के ऐलान के बाद साइबर मुजरिम नकली वेबसाइट के जरिए ठग रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के चालानात की अदायगी की वेबसाइट की तरह एक नकली वेबसाइट बनाई गई और ये लिंक वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने इस नकली वेबसाइट का पता चलाते हुए शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया। इस वेबसाइट पर रकम अदा करने से ट्रैफिक चालान अदा नहीं होगा, बल्कि ये रकम धोखेबाजों के खाते में चली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि शहरी इस वेबसाइट के जरिए रकम अदा ना करें, बल्कि हकीकी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के जरिए रकम अदा करें। अगर शहरियों को फर्जी वेबसाइट के बारे में इत्तला मिले तो वो फ़ोन नंबर 1930 को डायल करें। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी के जरिए चलाए जाने वाले शहर हैदराबाद के 6 पब्स के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक नए साल की तकारीब के अहतमाम के लिए दिए गए वक्त से ज़ायद वक्त तक पब्स को खुला रखते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी पर यह मुकदमा दर्ज किए गए। बताया जाता है कि ज़ायद आवाज़ में पब्स में गाने भी बजाए गए थे, जिससे मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीम पुलिस ने पब्स इंतज़ामिया को नए साल की तकारीब के मौके पर क़वायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया था। दिल दहला देने वाले एक केस में विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 13 अफराद के 2 ग्रुप्स ने एक 17 साल लड़की की मुबैना इज्तिमाई असमत रेजी की। उस लड़की को पहले आरबी साहिल पर उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने जंसी तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर दूसरे 11 मुलजिमीन ने भी उसकी इज्तिमाई असमत रेजी की, जो तमाम फोटोग्राफर्स बताए गए हैं। जराइम के वाक़यात 17 और 19 दिसंबर के दरमियान पेश आए, लेकिन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने के बाद ही मामला सामने आया। ये लड़की पड़ोसी ओडिशा में अपने आबाई मौजू में दस्तियाब हुई, जिसे विशाखापट्टनम लाया गया। पुलिस ने 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और झारखंड में दूसरे 2 मुलजिमीन को तलाश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने 18 दिसंबर को 4th टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था।
ये लड़की एक सरकारी मुलाजिम के मकान में मुलाजिमा के तौर पर काम कर रही थी। तातीलात मनाने के लिए मालिक अपने अफराद ख़ानदान के साथ कहीं गया था और वो मालिक के मकान के कुत्ते की निगरानी के लिए मकान में रहा करती थी। पुलिस ने ओडिशा से उस लड़की का पता चलाते हुए हालांकि विशाखापट्टनम मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो सदमे की हालत में है और ये बताने के लिए कुछ वक्त लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। लड़की के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने बच्चों को जिनसी तशद्दुद से महफूज रखने से मुताल्लिक़ कानून पॉक्सो के तहत 31 दिसंबर को 2 मुकदमा दर्ज कर लिए और तहकीकात जारी है। महबूबनगर के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में इंटरमीडिएट के तालिब इल्म ने क्लासरूम में फांसी ले ली। इतलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के मुदूर मंडल के बोंडू गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 17 साल राम रेड्डी महबूबनगर में वाक़ अक़लियती गुरुकुल स्कूल में इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रहा था। पीर की अली सुबह 3 बजे उसने क्लासरूम में फ़ैन से लटक कर खुदकशी कर ली। बताया गया कि राम रेड्डी इंटरमीडिएट से CEC के दूसरे साल में ज़ेर तालीम था। 2 दिन की छुट्टियां होने की वजह से बहुत से वालिदैन तुलबा को अपने घर ले गए, ताहम राम रेड्डी 2 दिन की छुट्टी के बावजूद घर नहीं गया था। इस वाक़े की पुलिस तहकीकात कर रही है। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। शहर हैदराबाद के इलाके बादापुर की एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। चोरी के दौरान अचानक बैंक का सायरन बज उठा, जिसके साथ ही मकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए चोर की अंदर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बैंक को बाहर से कुफल डाल दिया। बादशाह पुलिस की आमद के बाद पुलिस ने उस चोर को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले धरपल्ली मंडल दुब्बाक गांव में यह वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इंडियन ओवरसीज़ बैंक में चोरी के मकसद से चोर अंदर इमारत में दाखिल हुआ, ताहम सायरन बजते ही पुलिस को बैंक ओहदेदारों ने इत्तला दी। इसी दौरान मकामी अफराद ने उस चोर को देखकर बैंक की इमारत को बंद कर दिया और बादशाह पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस चोर को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। मुंबई से मंशियात खरीदकर हैदराबाद में नौजवानों को फरोख्त करने के इल्ज़ाम में टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि संतोष नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साल लड़की मुंबई से बजरिए बस मंशियात लेकर हैदराबाद पहुंच रही है। पुलिस की खुसूसी टीम नलगुंडा चौराहे के पास पहुंच गई थी। बस जैसे ही मुंबई से यहां आई, मंशियात खरीदने वाले नौजवान भी वहां पहुंचे। पुलिस ने खातून और वो 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के पास से 8 ग्राम MDMA में इस नाम का नशावर शय जब्त की गई। लड़की की शिनाख्त आयशा के तौर पर की गई। ये कार्रवाई कल रात अंजाम दी गई। जिले निजामाबाद में पुलिस ने मंशियात की गैर कानूनी मुंतकली करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 12.3 ग्राम कोकीन बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब खाई पल्ली मंडल के नादीपल्ली तांडे में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान ये मंशियात जब्त की गई। अब बात जापान की करते हैं। जापान की दारुल-हुकूमत टोक्यो के होनेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई। जापान टाइम्स के मुताबिक लैंडिंग से पहले प्लेन कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया था। इस दौरान कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 में से 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। वहीं पायलट जख्मी होने के बाद भी प्लेन से निकलने में कामयाब रहा। जापान एयरलाइंस के एक तर्जुमान ने कहा कि पैसेंजर प्लेन होकाइडो के शिनचितोस एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें करीब 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी को प्लेन से महफूज बाहर निकाला जा चुका है। दरअसल कोस्ट गार्ड का प्लेन ज़लज़ले से मुतासिर इलाकों में ज़रूरत का सामान पहुंचाने जा रहा था। जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पूरे मामले की जांच कर रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।